हेलो जी, राधे राधे सभी को। आज हम बनाएंगे अपने 4 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेस। 4 नंबर लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बनाने के लिए मुझे चाहिए 19 चैन। बनाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19। ये हमारी 19 चैन हो गई। अब हम 3 चैन स्किप करेंगे और 4th चैन में बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट चैन में भी बनाएंगे हम 1 डबल क्रोशिया। ऐसे ही करके हमें सभी चैन में 1 डबल क्रोशिया करना है। कंप्लीट करते हैं। हमने सभी चैन में 1 डबल क्रोशिया कर लिया है, ये देखिए। अब हम यहाँ पर दूसरे राउंड पर आ गए। यहाँ पर करेंगे 3 की चैन। 3 की चैन करने के बाद यहीं इसी चैन में 1 डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट चैन में 1 डबल क्रोशिया। फिर इसी चैन में 1 और डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट में 1 और डबल क्रोशिया। फिर इसी चैन में 1 और डबल क्रोशिया। ऐसे ही करके हमें सभी चैन में डबल डबल क्रोशिया करने हैं। 2-2 बार डबल क्रोशिया कंप्लीट करते हैं। देखिए, मैंने ये डबल क्रोशिया का ये दूसरा राउंड भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम करेंगे 3rd राउंड। इसके लिए हम लेंगे 3 की चैन। 1 2 3। 3 के बाद अपने वर्क को टर्न करेंगे और यहीं पर बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट चैन में बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट चैन में बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया। अब हम 5th चैन में 4 डबल क्रोशिया करने के बाद 5th चैन में बनाएंगे 2 बार डबल क्रोशिया एक चैन में से 1 और फिर इसी चैन में 2। फिर नेक्स्ट चैन में 1, फिर से नेक्स्ट में 2, ये 3 4 और ये 5वीं चैन में करेंगे हम 2 डबल क्रोशिया। 1 और इसी चैन में 2 बार। ऐसे ही करके हम ये राउंड कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, अब हमने ये राउंड भी कंप्लीट कर लिया है अपना। अब हम करेंगे यहाँ पर 3 की चैन। वर्क को टर्न करेंगे और यहाँ पर बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट में बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया। फिर इससे नेक्स्ट में बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया। फिर इसके बाद बनाएंगे हम 1 डबल क्रोशिया। ये हमारे हो गए 5 डबल क्रोशिया। ये हो गए हमारे फ्रंट के। अब हम 10 चैन स्किप करेंगे और 11वीं चैन में करेंगे 1 डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इस 11वीं चैन में हम करेंगे 1 डबल क्रोशिया। फिर हम 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 3 4 5 6 7
10, ये हो गए हमारे 3, 6, 9 और 1 10। 10 के बाद फिर हम 10 स्किप करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11वीं चैन में हम करेंगे एक डबल क्रोशिया। एक, दो, एक और ये 2, 3 और ये 4, ये 5 डबल क्रोशे करने के बाद फिर हम यहाँ पर लेंगे 3 की चैन, वर्क को टर्न करेंगे और इसमें बनाएंगे हम एक डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे एक डबल क्रोशिया। अब हम सभी चैन में एक एक डबल क्रोशिया करेंगे। एक, ऐसे ही करके हम ये देखिए, ये हमारे 4 नंबर लड्डू गोपाल की चोली बनकर तैयार हो गई। अब हम इसमें आगे फ्रंट बनाने से पहले मैं इसकी बीडिंग कर लूँगी। चोली की बीडिंग करने के लिए मैं यहाँ पर लगाऊंगी ग्रीन कलर। यहाँ पर हम इसको ऐसे ज्वाइन करेंगे, इसको सीधा कर लेंगे ऐसे और यहाँ से करेंगे हम। पहले एक नोट बनाएंगे ऐसे, नोट बनाने के बाद यहाँ पर ज्वाइंट कर लेंगे एक सिंगल क्रोशिया। फिर यहीं पर करेंगे एक और सिंगल क्रोशिया। 2 सिंगल क्रोशिया करने के बाद हम करेंगे 2 की चैन। फिर नेक्स्ट में ऐसे ही 2 बार सिंगल क्रोशिया, फिर 2 की चैन, फिर नेक्स्ट में करेंगे हम ये पहले वाला धागा, ये ग्रीन धागा साथ में ही ले लेंगे इसको ऐसे। फिर 2 बार सिंगल क्रोशिया, फिर 2 बार चैन, फिर सिंगल क्रोशिया, फिर 2 बार चैन, फिर नेक्स्ट में करेंगे सिंगल क्रोशिया, फिर 2 बार चैन, फिर इसमें करेंगे हम सिंगल क्रोशिया 2 बार, फिर 1 की चैन लेंगे और यहाँ पर करेंगे हम सिंगल क्रोशिया 2 बार ऐसे। अब ये वाइट धागे को हम साथ ले लेंगे, फिर करेंगे यहाँ पर 2 की चैन, और ये 2 डबल क्रोशिया स्किप करके यहाँ पर करेंगे सिंगल क्रोशिया ऐसे।
फिर 2 की चैन, फिर 2 सिंगल क्रोशिया, ऐसे करके हम ये जैसे हमने इधर किया था अब हम ऐसे ही इधर करेंगे। 2 की चैन, फिर इस वाले में 2 बार सिंगल क्रोशिया, फिर 2 की चैन, फिर 2 बार सिंगल क्रोशिया, फिर 2 की चैन, फिर 2 बार सिंगल क्रोशिया, फिर 2 की चैन, फिर 2 बार सिंगल क्रोशिया। एक की चैन लेने के बाद हम इसको यहाँ पर कट कर देंगे। ये देखिए ये हमारी बीडिंग हो गई। अब हम इसे आगे फ्रंट बनाते हैं। ये देखिए अब हम यहाँ पर इसको स्लिप चेन से जॉइंट कर देंगे। जॉइंट करने के बाद हम यहाँ पर करेंगे 3 की चैन और यहीं पर बनाएंगे एक डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट में बनाएंगे हम 2 बार डबल क्रोशिया। फिर से नेक्स्ट में बनाएंगे हम 1 बार डबल क्रोशिया। फिर इससे नेक्स्ट में 2 बार, फिर इससे नेक्स्ट में 1 बार, फिर इससे नेक्स्ट में एक चैन में 2 बार 2 डबल क्रोशिया। ऐसे करके हमें ये पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। ये देखिए ये राउंड हमारा कंप्लीट होने के बाद हम इसको यहाँ पर स्लिप जॉइंट कर देंगे ऐसे। अब हम करेंगे 3 की चैन और यहीं पर करेंगे 1 डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट में करेंगे 1 डबल क्रोशिया। फिर इससे नेक्स्ट में करेंगे हम 1 डबल क्रोशिया। फिर इससे नेक्स्ट चैन में करेंगे हम 2 बार डबल क्रोशिया। ऐसे करके हम ये सारा राउंड कंप्लीट करेंगे। अब हम आ गए हैं इसके थर्ड राउंड पर। थर्ड राउंड पर हम करेंगे 3 की चैन और यहीं पर बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट में 1 डबल क्रोशिया। फिर इससे नेक्स्ट में 1 डबल क्रोशिया। फिर इससे नेक्स्ट में एक चैन में 2 बार डबल क्रोशिया, 1 और ये 2। फिर नेक्स्ट में 1, फिर इससे नेक्स्ट में 1 और फिर ये इससे नेक्स्ट में 2 बार डबल क्रोशिया, 1 और इसी में 1 बार और 2। नेक्स्ट में 1, फिर इससे नेक्स्ट में 1, फिर इससे नेक्स्ट में 2 बार, 1 और एक इसी में 2 बार। ये देखिए
ऐसे ही हमें दो, फिर दो, दो के बाद फिर एक में दो, एक एक, फिर एक में दो, फिर एक एक, फिर दो, ऐसे ही करके हमें ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। कंप्लीट करते हैं। अब यहाँ पर लेंगे हम 3 की चैन और नेक्स्ट राउंड कंप्लीट करेंगे। अब इसी में करेंगे एक डबल क्रोशिया। पहले हमने सबसे पहले राउंड में एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चैन में 2 डबल क्रोशिए। दूसरे राउंड में हमने फिर ऐसे ही किया, एक चैन में 2 डबल क्रोशिए, एक चैन में एक डबल क्रोशिया। थर्ड राउंड में हमने एक चैन में डबल क्रोशिया 2 बार और 2 बार अलग अलग चैन में एक एक डबल क्रोशिया। अब हमें करना है एक चैन में डबल क्रोशिया 2 बार, फिर 3 बार करने हैं डबल क्रोशिया एक एक चैन में। एक चैन में एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चैन में एक डबल क्रोशिया, फिर इससे नेक्स्ट चैन में एक डबल क्रोशिया। फोर्थ चैन में अब हम करेंगे 2 बार डबल क्रोशिया, एक और एक ये 2, ऐसे। फिर 3 बार डबल क्रोशिया करेंगे एक एक चैन में, एक 2 और ये 3। फोर्थ में करेंगे हम 2 बार, एक और ये 2 बार। फिर करेंगे एक, दो, 3 और फिर फोर्थ में 2 बार, एक, फिर इसी चैन में एक बार और, ऐसे ऐसे ही करके हमें ये राउंड भी कंप्लीट करना है। अब हमें जितने राउंड भी कंप्लीट करने हैं ऐसे ही करेंगे। अब की बार हमने 3 करे, उसके बाद हम 4 डबल क्रोशे के बाद एक चैन में 2 बार डबल क्रोशे करेंगे, फिर 5, फिर 6, ऐसे ही हमें जितने भी राउंड करने हैं उससे कर लेंगे, कंप्लीट कर। ये देखिए मैंने इसके 1 2 3 4 5 6 और 7 राउंड कंप्लीट कर लिए हैं। पहले 2 राउंड में मैंने एक चैन में एक डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चैन में 2 डबल क्रोशिए, ऐसे किया। फिर थर्ड चैन में मैंने एक चैन में 2 डबल क्रोशिए, फिर एक एक चैन में 2 डबल क्रोशिए, फिर 3 डबल क्रोशिए के बाद एक चैन में 2 डबल क्रोशिया, फिर 4 डबल क्रोशिए के बाद एक चैन में डबल क्रोशिया, फिर 5 के बाद फिर 6 के बाद, ऐसे ही मैंने ये सारे राउंड कंप्लीट किए हैं। अब ये मेरे राउंड कंप्लीट हो गए। अब हम इस पर लगाएंगे फूल और पत्ती जो मैंने बनाए हुए हैं। ये देखिए, अब हम इसको इससे डेकोरेट करेंगे, ऐसे ऐसे लगाएंगे। पहले मैं इस धागे को कट कर देती हूँ यहाँ से। धागे को कट करने के बाद अब मैंने ये कुछ फूल पत्ती डेकोरेट किए हुए हैं, बनाए हुए हैं। इनको डेकोरेट करने के लिए ऐसे देखते हैं कितनी आएंगी इस पर। ये यहाँ पर 2 और ये 3 और ये यहाँ पर 4
6 पत्ती, 7 भी लगा सकते हैं हम 7 ही लगाएंगे। ऐसे करके एक पत्ती मैं आपको बताती हूँ मैंने ये पत्ती कैसे बनाई। इसके लिए मैंने ली है 1 2 3 4 5 6 और 7 की चैन। और 7 चैन बनाने के बाद इसी में करेंगे हम इसको स्लिप स्टिच ऐसे। फिर हम यहाँ लेंगे 5 चैन, 1 2 3 4 और 1 5 चैन लेने के बाद हम धागे पर 2 बार धागे को लपेटेंगे क्रोशे पर और यहाँ बनाएंगे ट्रिपल क्रोशिया, 1 2 और 1 3। फिर 2 बार धागे पर क्रोशिया पर धागा लपेटेंगे और ये बनाएंगे ट्रिपल क्रोशिया, 1 2 और ये 3। फिर 2 बार धागे को लपेटेंगे, 1 2 और 3 बार ट्रिपल क्रोशिया बनाने के बाद हम फिर 5 की चैन बनाएंगे, 1 2 3 4 और 1 5 की चैन बनाने के बाद यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया से इसको एडजस्ट कर देंगे। एडजस्ट करने के बाद हम फिर 5 चैन लेंगे, 1 2 3 4 5 के बाद फिर हम 2 बार धागा लपेटेंगे क्रोशिया पर। धागा लपेटने के बाद यहीं पर हम एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये 3। फिर 2 बार धागा लिया, फिर ट्रिपल क्रोशिया बनाया, 1 बार निकाला, 2 बार 3 बार, फिर 1 बार और। ऐसे ही करके हमें ट्रिपल क्रोशिया बनानी है 3 के बाद फिर 5 की चैन, 1 2 3 4 और 1 5 के बाद फिर हम यहीं पर इसको सिंगल क्रोशिया से एडजस्ट कर देंगे। फिर 5 की चैन लेंगे, 1 2 3 4 5 की चैन लेने के बाद फिर 2 बार क्रोशिया पर धागा लेंगे और ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 1 बार निकाला, 2 बार निकाला, 3 बार, फिर 2 बार ऐसे ही धागा लेंगे, फिर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 1 बार निकाला, 2 बार और फिर 3 बार, फिर ऐसे ही 1 बार और, 1 बार 2 बार और 3 बार। 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाने के बाद फिर 5 की चैन, 1 2 3 4 और 1 5 के बाद इसको सिंगल क्रोशिया से यहाँ पर ऐसे कर देंगे हम। फिर 5 की चैन, 1 2 3 4 5 के बाद फिर क्रोशिया पर 2 बार धागा लेंगे और यहाँ पर भी हम 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 बार धागा लेंगे, फिर यहाँ पर 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 बार धागा लेंगे, फिर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाने के बाद फिर 5 चैन, फिर हम सिंगल क्रोशिया से इसको यहाँ पर एडजस्ट करेंगे। ये हमारे 4 हो गए। एक और बनाएंगे, 1 2 3 4 5 के बाद फिर 2 बार धागा लपेटेंगे क्रोशिया पर और यहीं से इसको ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 1 बार और, 1 का 2 3, फिर 2 बार लपेटेंगे धागा, फिर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और 3 बार लेने के बाद 1 2 3 4 5 के बाद इसको यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे। ऐसे एडजस्ट करने के बाद अब हम यहाँ पर लगाएंगे नेक्स्ट धागा ग्रीन कलर का। ये धागा हम यहीं पर कट कर देंगे। कट करने के बाद अब हम यहीं से ये धागा ग्रीन वाला ज्वाइन कर लेंगे। पहले एक नोट बनाएंगे, नोट बनाकर इसको यहाँ से इस धागे को पीछे करेंगे, ऐसे एक सिंगल क्रोशिया करेंगे,
सिंगल क्रोशिया करने के बाद हम बनाएंगे 7 की चैन। 3 4 5 6 और ये 7 की चैन बनाने के बाद अब हम ये जो हमने 5 की चैन बनाई थी यहाँ पर इसको क्रोशिया पर 2 बार धागा लपेटेंगे और यहाँ पर भी हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 1 बार निकाला, 2 बार निकाला और ये 3 बार निकाला। फिर धागा लेंगे, फिर धागे को ऐसे ही 1 बार निकाला, 2 बार, फिर 3 बार, फिर धागा लेंगे और यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 1 बार निकाला, 2 बार और 3 बार, फिर धागा लेंगे, फिर यहीं पर 1 बार और ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 1 बार निकाला, 2 बार और ये 3 बार। ऐसे ही करके फिर हमें 7 चैन लेंगे। 3 4 5 5 और ये 6 बार निकालने के बाद 6 और एक ये 7 बार निकालने के बाद हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से इसको एडजस्ट करेंगे ऐसे और फिर 7 चैन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 चैन बनाने के बाद हमने जो 5 की चैन बनाई थी यहाँ पर इसके ऊपर क्रोशिया पर 2 बार धागा लेकर एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 1 बार निकाला, 2 बार, ये 3 बार, फिर क्रोशिया पर 2 बार धागा लेंगे, फिर 1 बार निकाला, 2 बार और ये 3 बार, फिर 2 बार धागा लेंगे, फिर नेक्स्ट चैन में 1 बार धागा लिया, 2 बार और ये 3 बार, फिर 1 बार और ऐसे ही करके हम यहाँ पर बनाएंगे ट्रिपल क्रोशिया। 1 बार निकाला, 2 बार निकाला और फिर 3 बार। 3 के बाद फिर हम बनाएंगे 7 की चैन। 4 5 6 7 के बाद हम यहीं पर सिंगल क्रोशिया से इसको एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट करने के बाद हम 7 की चैन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 के बाद फिर हम 2 बार धागा लेंगे क्रोशिया पर 2 बार धागा लेने के बाद ये पहले ही जो हमने 5 की चैन बनाई थी इसके ऊपर एक ट्रिपल क्रोशिया करेंगे ऐसे। फिर 2 बार धागा लेंगे, फिर नेक्स्ट चैन के ऊपर बनाएंगे एक ट्रिपल क्रोशिया। 1 बार, 2 बार और ये 3 बार, फिर धागा लेंगे, फिर ऐसे ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, फिर धागा लेंगे, फिर इसके ऊपर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे ही हमें पहली बार हमने 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाए थे, अब की बार 4 बनाएंगे। 4 बार बनाने के बाद 7 की चैन बनाएंगे और चैन बनाने के बाद यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से इसको एडजस्ट कर देंगे। एडजस्ट करने के बाद एक चैन लेकर धागे को यहाँ पर कट कर देंगे। ये देखिए ऐसे करके ये हमारे फूल और पत्ती दोनों बन गए। ये देखिए ऐसे करके ये मैंने सभी बनाए हैं। अब इसको इस पर एडजस्ट करेंगे। आप चाहें तो इसे क्रोशिया से भी एडजस्ट कर सकते हैं या फिर आप इसको सुई धागे से सिल सकते हैं ऐसे ही। ये बनकर हमारी लड्डू गोपाल जी की ड्रेस तैयार हो गई। आपको मेरी ये ड्रेस कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरी वीडियो को लाइक शेयर करना
मेरी वीडियो आप तक पहुँचे उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। राधे राधे।